हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड सरकार ने नई नियमावली को जारी कर दिया गया है और एक साथ 3 गजट को प्रकाशित कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस नियमावली में क्या क्या बदलाव हुआ है, जो सबसे बड़ी समस्या थी कि झारखंड से 10वीं और 12वीं करना ज़रूरी था, वो अभी भी है या उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो डिटेल में जानेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, झारखंड सरकार ने ये नया गजट को प्रकाशित किया गया है और ये गजट प्रकाशित किया गया है स्नातक स्तर जो वैकेंसी है दोस्तों, उसके लिए ये गजट प्रकाशित किया गया है और इस नियमावली को बनाया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इस नई नियमावली में क्या क्या संशोधन किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाली पद संचालन संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। यानी दोस्तों ये नियमावली 2023 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और यह नियमावली दोस्तों गजट प्रकाशन की तिथि से लागू हो जाएगी। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 में, इसमें दोस्तों कहा गया है जो 2021 नियमावली जो बनाई गई थी दोस्तों, उसमें कहा गया था कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी दोस्तों अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ में दोस्तों झारखंड से 10वीं और 12वीं करना भी ज़रूरी था और साथ में स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य करार दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब इसमें सुधार क्या किया गया है उसको जानते हैं। इसमें सुधार ये किया गया है कि आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा। यानी दोस्तों इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि आप जिस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और उसमें जो योग्यता मांगी गई है वो आपके पास होना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों झारखंड से 10वीं और 12वीं करना जो ज़रूरी था दोस्तों वो मेंशन नहीं किया गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि उसे अब हटा दिया गया है। आगे दोस्तों हम लोग 3 नंबर में जो दिया गया है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के बारे में दिया गया है। पहले जो दोस्तों नियमावली 2021 में दोस्तों 12 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है नई नियमावली 2023 बनाई गई है दोस्तों, इसमें अब कुल 15 भाषा को शामिल किया गया है। यानी दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया गया है और कुल मिलाकर अब 15 भाषाओं को है ना क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। आगे दोस्तों कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर नियमावली 2021 के शेष नियम यथावत रहेंगे। यानी दोस्तों इसके अलावा जो भी नियम है ना बनाए गए थे वो वही रहेंगे और बाकी जो दोस्तों यहाँ पर जो मैट्रिक है ना 10वीं 12वीं झारखंड से था उसे हटा दिया गया है और सिर्फ दोस्तों अब सिर्फ इस है ना नियम को लागू किया गया है और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था स्नातक स्तर का। दूसरा गजट जो प्रकाशित किया गया दोस्तों वह इंटरमीडिएट यानी 12वीं स्तर का है और इसे भी दोस्तों संपूर्ण झारखंड में लागू किया जाएगा। इसमें क्या क्या बदलाव है दोस्तों वो जानते हैं और पहले क्या नियम लागू किया गया था उसको भी जानते हैं। दोस्तों 2021 नियमावली में भी दोस्तों कहा गया था कि अगर आप 12वीं स्तर की वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको झारखंड से 10वीं पास करना ज़रूरी था और साथ ही साथ में दोस्तों स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य करार दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब जो इसमें संशोधन किया गया है इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी दोस्तों झारखंड से 10वीं पास करना जरूरी अब नहीं है। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें भी पहले क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में दोस्तों 12 भाषा को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें अब संशोधन करते हुए इसमें भी दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल करके दोस्तों कुल 15 भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। इसमें कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था 12वीं स्तर का। और एक गजट प्रकाशित किया गया दोस्तों उसके बारे में भी जानते हैं जो 10वीं स्तर का है।
यह नियमावली दोस्तों मैट्रिक यानी 10वीं स्तर का है और इसे भी दोस्तों संपूर्ण झारखंड राज्य में लागू किया जाएगा। इसमें दोस्तों नियमावली 2021 में जो दोस्तों संशोधन किया गया था उसमें यह कहा गया था कि आप जिसमें अप्लाई करते हैं यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोस्तों अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड से दोस्तों क्या होना चाहिए, मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ में इसमें भी दोस्तों स्थानीय रीति रिवाज भाषा ज्ञान का है ना प्रवेश होना जरूरी कहा गया था। लेकिन इसमें भी दोस्तों संशोधन किया गया है और इसमें भी वही कहा गया है कि अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसमें भी दोस्तों झारखंड नियमावली 2021 में 12 भाषा को शामिल किया गया था क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में, लेकिन इसमें भी सुधार करते हुए दोस्तों अब हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत को मिलाकर कुल 15 भाषा को शामिल कर दिया गया है और इसमें भी दोस्तों कुल 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये झारखंड सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट है दोस्तों और बहुत ही जल्द अब है ना वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो दोस्तों है ना परेशानी का सबब था वो था दोस्तों नई नियमावली और नियोजन नीति के बारे को लेकर। तो दोस्तों इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।